चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए, जिससे आपको समय पर अपडेट मिलते रहें। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपके अपने ही चैनल मास साहब की पाठशाला में। जैसा कि आपने पहले वीडियो में देखा कि हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का बेसिक सीख रहे हैं। जैसा कि थंबनेल में है कि हम 1 घंटे में बेसिक्स सीख जाएंगे। देखिए, कोई भी चीज़ ये नहीं है कि आप 100% सीख जाएंगे, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आप ज़्यादातर बेसिक्स सीख जाएं और उसके बाद में एडवांस एक्सेल का जो मेन यूज है उसको कर पाएँ। तो पहला वीडियो नहीं देखा है तो आप पहला वीडियो आप देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब देखिए, अब स्टार्ट करते हैं हम अपना दूसरा वीडियो। देखिए, पहले हम देखते हैं रैप टेक्स्ट। ये रैप टेक्स्ट क्या होता है, इसको बड़ा कर लेता हूँ जिससे आपको ये दिखता रहे। ये रैप टेक्स्ट क्या होता है, ये देखिए हमारा टेक्स्ट है नेम ऑफ स्टूडेंट। ये नेम ऑफ स्टूडेंट है, आपको क्लियर नहीं दिख रहा है ना, क्योंकि नेम ऑफ स्टूडेंट बड़ा है और हमारा सेल का जो साइज है वो छोटा है। तो अगर हम इसको रैप टेक्स्ट कर देंगे तो देखिए ये नीचे आ जाएगा, इसकी टेक्स्ट की रैपिंग हो जाएगी और सेल का साइज बढ़ जाएगा और आपको ये दिखने लगेगा। चलिए, मैं ये नहीं करना चाह रहा हूँ रैप टेक्स्ट। दूसरा क्या तरीका है कि यहाँ पे इस पर क्लिक करके हम डबल क्लिक कर देंगे तो ये सेल का साइज़ लेंथ में बढ़ जाएगा। देखिए ये बढ़ गया, अब ये सारी चीज़ें आने लगी। अब दूसरा, ये स्टूडेंट है, हमारे स्टूडेंट तो होते ही हैं। अब इनके मान लीजिए सब्जेक्ट के मार्क्स भरने हैं हमें, ठीक है। अब मैं पहले डिलीट कर देता हूँ। सब्जेक्ट के मार्क्स भरने हैं तो ये जो जो मैंने सेलेक्ट किया है, कहाँ से सेलेक्ट किया है, इसका एड्रेस है क्या है C2 और इसका एड्रेस है E8। तो C2 से E8 तक, C2 से इसको ऐसे लिखते हैं C2 to E8। ये क्या है हमारा C2 to E8 है, ये सेल रेंज है। अब सेल रेंज का सिलेक्ट करने का क्या फ़ायदा है, मैं अभी आपको बताता हूँ। देखिए, हमने ये सेल रेंज सेलेक्ट की। अब यहाँ से हमने स्टार्ट किया, अनामिका वर्मा के सब्जेक्ट 1 में मार्क्स मान लीजिए 25 है, या फिर 25 मार्क्स हैं। तो आपको अब अप डाउन एरो और लेफ़्ट राइट करने की ज़रूरत नहीं है। अब ऑटोमेटिक आपने जब यहाँ पे भर दिए मार्क्स, आप एंटर करेंगे तो दूसरे सेल में पहुँच जाएंगे। मान लीजिए ये 78 है, देखिए मैं भरता हूँ, आपको दिखाता हूँ। सिर्फ एंटर करते जाना है आपको, ऑटोमेटिक आप अगले सेल में पहुँचते जाएंगे। देखिए देखिए 65 भर दिया मैंने। अब एंटर करूँगा तो नीचे कॉलम में पहुँच जाऊँगा। यहाँ पे भी मैंने भर दिया। अब मैं एंटर करूँगा तो फिर इसी में ही आता रहूँगा मैं। देखिए यहीं पे आता रहूँगा, जितनी बार मैं एंटर करूँगा इसी सेल रेंज के अंदर रहूँगा, मैं इस सेल रेंज से बाहर नहीं निकलूँगा। अब यहाँ पे हम बेसिक फार्मूला देखते हैं। क्या है बेसिक फार्मूला, हमें इन तीनों सब्जेक्ट का सम करना है। तो हम सबसे पहले कोई भी सम करते हैं तो इक्वल्स का साइन लगाएंगे। तो एक तो हमारा ये है कि हम इसमें ऑपरेशन लगा दें, और दूसरा ये है ऑप्शन कि हम इसमें फंक्शन लगा दें। तो अर्थमेटिक ऑपरेशन के लिए पहले ये प्लस करके दूसरा वाला, प्लस करके ये थर्ड। आपने एंटर कर दिया तो ये ऐड हो गया, ठीक है। ऐड करने के बाद में इस पर आप क्लिक कर दोगे, इस पर क्लिक कर दोगे, ऑटोमेटिक नीचे चला जाएगा। मैं डिलीट कर देता हूँ एक बार। देखिए मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अब इस पर आप क्लिक कर दोगे तो ऑटोमेटिक ये नीचे चली जाएगी। दूसरा तरीका ये है, तो आपने प्लस का फॉर्मूला लगा दिया। अब हम यहाँ पे फंक्शन लगाएंगे। अगर बहुत सारी नंबर्स हों तो हम फंक्शन ही लगाएंगे, क्योंकि बार बार प्लस करने की ज़रूरत नहीं पड़े हमें। फंक्शन क्या होता है, सम लगाया, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। देखिए सम के अंदर क्या है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ये सारी चीज़ें होती है। तो हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे और शिफ्ट के साथ में हमने लेफ़्ट राइट की दबाई है, और इसको अगर हम ब्रैकेट क्लोज नहीं करेंगे तो क्या होता है,
एक्सेल समझता है कि अगर आपने ब्रैकेट क्लोज नहीं किया तो भी उसे क्लोज करना है, वो ऑटोमेटिक क्लोज कर देता है। देखिए अभी यहाँ पे क्या फार्मूला आ रहा है, सम का, और यहाँ पे एडिशन का फार्मूला आ रहा है। अब क्या करेंगे, अगर आप यहाँ पे डबल क्लिक कर देंगे, ड्रैग कर देंगे, देखिए अब सम के फार्मूला सब जगह सम का फंक्शन आ गया। यहाँ पे मिनिमम का देखेंगे तो मिनिमम निकालेंगे, तो मिनिमम डिलीट कर देते हैं, मिनिमम का फंक्शन लगाते हैं, मिनिमम हमने लगाया। देखिए आपने ये नहीं भरा है तो ये मांग रहा है कि आपको वैल्यू भरनी है, ये गलती हो गई तो ये बता देगा। तो मिनिमम निकालना है हमें तीनों का, तो तीनों को सिलेक्ट करेंगे, ये मिनिमम आ गया। तो इन तीनों में मिनिमम आ रहा है 25 है, इसको भी ड्रैग करेंगे, ये आपका मिनिमम हो गया। मैक्सिमम का देखेंगे, मैक्स मैक्स भी हो गया आपका। 3 सब्जेक्ट का एवरेज निकालना है, तो इसके लिए एवरेज का फंक्शन लगाएंगे। देखिए एवरेज का फंक्शन जो जो हमें सेलेक्ट करना है, सब्जेक्ट 1 2 3 का एवरेज लेना है, तो ये हमारा एवरेज आ गया। देखिए और अगर परसेंटेज हमें लेना है तो परसेंटेज का क्या, कोई परसेंटेज का डायरेक्ट फार्मूला नहीं होता है, टोटल डिवाइडेड बाई हमारा कितना है 300 है, तो 300 और इसको परसेंटेज कर दीजिए, या 300 मल्टीप्लाइड बाई 100 कर दीजिए, एक ही बात है, वो ही आएगा। देखिए 44.668। देखिए दोस्तों, देखिए एवरेज भी इतना ही आ रहा है, परसेंटेज भी इतना आ रहा है, तो इसका मतलब एवरेज और परसेंटेज एक ही होते हैं। जरा सोचिए, अपने वीडियो को पॉज करके थोड़ा सोचिए कि एवरेज और परसेंटेज सेम होते हैं या नहीं होते हैं। चलिए मैं बताता हूँ आपको। जैसे ये सब्जेक्ट हमारा क्या है, सब्जेक्ट जब 100 मार्क्स के हैं तो ये 300 हो गया, तो यहाँ पे 3 से डिवाइड कर रहे हैं और यहाँ पे 3 से ही डिवाइड कर रहे हैं, इसमें भी है ना, मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई 300, तो परसेंटेज उतना ही, मतलब 3 से ही डिवाइड कर रहे हैं, दोनों में 3 से डिवाइड कर रहे हैं। और मान लीजिए अगर ये सब्जेक्ट में ये मान लीजिए ये हो जाए, मैं कर देता हूँ यहाँ 150 120 इस तरीके से, और ये हो गए आपके, मान लीजिए ये 350 का हो गया, 50 है, ये 100 है, ये 100 है, ठीक है, 350 हो गया। तो एवरेज तो आपका उतना ही रहेगा, एवरेज तो सेम वो ही रहेगा, लेकिन परसेंटेज में चेंज हो जाएगा, क्योंकि परसेंटेज हो जाएगा हमारा 350 से हम डिवाइड कर देंगे इसको, तो ये हो जाएगा परसेंटेज। देखिए यहाँ पे चेंज हो गया, ये परसेंटेज आपका चेंज हो गया, क्योंकि ये 350 से डिवाइड हो गया। अब देखते हैं इसकी हम फॉर्मेटिंग करते हैं। देखिए हमें ये नहीं चाहिए, तो एक तो तरीका ये है कि ये जो डेसिमल है, इस डेसिमल को कम ज़्यादा कर सकते हैं, इंक्रीज डेसिमल डिक्रीज डेसिमल, इसको हम देखिए डिक्रीज डेसिमल कर रहे हैं, तो देखिए डिक्रीज डेसिमल कर सकते हैं, एक तरीका तो ये है, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि पूरे सेल को सिलेक्ट करके यहाँ पे हम फॉर्मेटिंग कर दें नंबर के हिसाब से। देखिए ये नंबर हो गया, नंबर से हमने ये 2 पॉइंट्स में फॉर्मेटिंग कर दी है। या इसको राइट क्लिक करके जब आप फॉर्मेट सेल्स करोगे, नंबर का ऑप्शन आ गया, नंबर में आप डेसिमल वैल्यूज़ 0 कर सकते हो या कम ज़्यादा कर सकते हो। देखिए ये मैंने कर दिया, तो अब आपको डेसिमल भी नहीं दिखाई देंगे। इस तरीके से यहाँ पे भी कर सकते हो। ये फॉर्मेटिंग हो गई। अब हम देखते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। देखिए ये तीनों सब्जेक्ट है हमारे, और इनको हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग कर रहे हैं। कैसे कंडीशनल फॉर्मेटिंग होती है, रिपोर्ट कार्ड होता है, तो अगर उसमें रिपोर्ट कार्ड में मार्क्स कम होते हैं, फेल होते हैं आप इस सब्जेक्ट में, तो रेड मार्क कर देते हैं या उसको गोला बना देते हैं, तो हम इसको अलग अलग मार्किंग देंगे। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे हम, हाईलाइट सेलर रूल्स, तो ग्रेटर देन है, अगर ग्रेटर देन हमारा 75 है या ग्रेटर देन 75 है हमारा, तो हम इसको कर देंगे ग्रीन। ओके, ये हो गया।
अब इसमें हम कर देते हैं लेस देन 35। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, हाईलाइट सेल रूल्स, लेस देन का कर देंगे। तो लेस देन अगर हमारा 35 है तो हम इसको कर देंगे कस्टम फॉर्मेट में जाके। हम और भी कर सकते हैं, इसको कलर कर देते हैं, इसको रेड कलर कर देते हैं। ओके, अब देखिए तो जो भी मैं अगर नंबर चेंज करूँगा तो इनके कलर भी चेंज हो जाएंगे। अब हम करते हैं 35 से लेके अगर 60 के बीच में है, 35 से लेके अगर 60 तक है तो क्या हो जाए, बिटवीन में जाएंगे हम। क्या है, अगर वो बिटवीन 35 पे तो हमने क्या लिया, रेड कलर लिया। 35 मान लीजिए हम ये कर देते हैं तो ये रेड का कलर चेंज हो जाएगा। 35 टू अगर 60 है तो उसको कर देना है आपको येलो। ओके, देखिए अब ये हमारी कंडीशनल फॉर्मेटिंग हो गई है। अगर मैं इसमें मार्क्स चेंज करूँगा तो इसमें कलर चेंज हो जाएगा। मान लीजिए ये ग्रीन कलर था, ये 120 था, अब मैं इसमें करता हूँ 35। देखिए तो ये 35 क्या हो गया, येलो कलर हो गया। मैं इसको 34 करता हूँ, इसको 34 करता हूँ तो ये ऑटोमेटिक रेड कलर हो जाएगा। इस तरीके से हो जाएगा। मैं इसको 78 कर देता हूँ। इस तरीके से ये कलर चेंज हो जाएंगे। देखिए मैंने ये कलर चेंज कर दिया, ये चेंज हो गया। मैं इसको 75 कर देता हूँ तो ये कलर चेंज हो गया। अभी हमने ये मोर देन 75 किया है, यहाँ पे डिफाइन किया है। अब ये हमने 60 टू 75 कुछ भी नहीं किया, तो 60 टू 75 हम कुछ भी डिफाइन कर सकते हैं। देखिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग, बिटवीन को डिफाइन कर सकते हैं। मान लीजिए 60 टू 75, इसको हमने डिफाइन कर दिया, लाइट रेड कर दिया, ये हो गया लाइट रेड वाटर के साथ में हमने कर दिया। ये हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग हो गया। अब इसको पूरे को हम और करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, फॉर्मेट एज टेबल। देखिए इसमें टेबल के अलग अलग टाइप दिए गए हैं। इसको मान लीजिए हम कोई सा भी कलर चेंज कर देते हैं, बॉर्डर नहीं कर रहे हैं हम, इसको टेबल कर रहे हैं, टेबल कर दिया। टेबल हमने सेलेक्ट कर दी, ये टेबल बन गई आपकी। देखिए अब यहाँ पे क्या फ़ायदा है इसका, मान लीजिए मैंने 8th नंबर ऐड किया, देखिए ऑटोमेटिक ये पूरा सेल बन गया। अब यहाँ पे मैं कुछ भी लिखता हूँ, मान लीजिए लिखता हूँ मैं मुकेश सारस्वत। ऑटोमेटिक पूरी टेबल बन गई है। हमें न तो फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत है ना कुछ है। मान लीजिए मैं इसके मार्क्स भरता हूँ 32, देखिए आने लगे 63, 45, ऐसे भर दिया मैंने, तो ये सब कुछ आने लगेगा उसका ऑटोमेटिक, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस टेबल का ये फ़ायदा है, फॉर्मेट एज टेबल। इसके बाद देखते हैं सेल स्टाइल्स। तो सेल स्टाइल्स ऐसे, सेल के अलग अलग स्टाइल्स होती हैं, इनमें से आप सेलेक्ट करके कर सकते हैं, कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। अलग अलग कलर हैं तो उनकी सेल स्टाइल्स को आप देख सकते हैं। अब आते हैं हम इंसर्ट पे। देखिए अगर हमें कोई बीच में सेल इंसर्ट करना हो या रो इंसर्ट करनी हो, मान लीजिए हमें यहाँ पे रो इंसर्ट करनी है, इंसर्ट सीट रोज, तो ये रो हो गई। और इसके शॉर्टकट की भी है, क्या क्या कर सकते हैं, इंसर्ट सेल कर सकते हैं, इंसर्ट सीट कॉलम्स कर सकते हैं, कॉलम मैंने इंसर्ट कर दिया। आप इंसर्ट सीट कर सकते हैं, सीट इंसर्ट कर दी तो एक ये सीट आ गई, ये इंसर्ट्स का हो गया। मैं अपना काम वापस कर देता हूँ। फॉर्मेट के अंदर क्या है, रो की हाइट कम ज़्यादा कर सकते हैं, कॉलम की विड्थ कम ज़्यादा कर सकते हैं, और हाइड अनहाइड कर सकते हैं। देखिए मान लीजिए मुझे ये नहीं चाहिए, मिनिमम नहीं चाहिए, मैक्सिमम नहीं चाहिए, तो ये फॉर्मेट में जाके मैं इसको हाइड कर सकता हूँ,
ये कॉलम है हमारे, तो हाइड कॉलम्स कर दिया। अब देखिए मिनिमम मैक्सिमम मुझे नहीं दिख रहा है, एफ के बाद में जी एच नहीं दिख रहा है, आई जे के दिख रहे हैं, तो इसमें फॉर्मेट में हाइड कर सकते हैं आप। ठीक है, इस सीट को रीनेम कर सकते हैं। इस सीट को मान लीजिए मैं रीनेम कर देता हूँ, यहाँ पे कर दिया मैंने क्लास 4, इसको रीनेम कर दिया मैंने। मूव और कॉपी सीट कर सकते हैं। ठीक है, इसको यहाँ से मूव कर सकते हैं, ये मूव और कॉपी का आ जाता है ऑप्शन। तो इसको सीट 1 को कहाँ से कहाँ तक करना है, कॉपी करनी है या इधर से आगे से कहाँ पे मूव करना है, तो वहाँ पे भी कर सकते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पे ले आया, ये सीट यहाँ पे मूव हो के आ गई। ये आपका फॉर्मेट हो गया। ऑटो सम कर सकते हैं, ऑटो सम आपका वही सेम है, एडिशन है आपका, फिल कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। देखिए मेरे अब जी एच नहीं दिख रहे हैं आपको, तो अब जी एच को कैसे दिखाना है। एक तो तरीका है कि फॉर्मेट में जाके आप इसको हाइड एंड अनहाइड में जाके इसको अनहाइड कॉलम्स कर दीजिए। ठीक है, दूसरा तरीका है कि आप यहीं पे क्लिक करके इस पर आपने क्लिक किया और अनहाइड कर दिया। जी एच आई ये सारे आपके आ गए। अब देखिए काउंट करना, एक काउंट का फॉर्मूला और करते हैं, इक्वल्स टू काउंट। हमें किसे काउंट करने हैं, ये नंबर्स काउंट करने हैं, 1 2 3, ये नंबर काउंट करने हैं, तो ये 3 3 3 आ गए। देखिए टेबल लगाने का ये फ़ायदा हुआ कि ऑटोमेटिक आपने एक सेल में काम करोगे, आपको डबल क्लिक करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप नीचे तक ऑटोमेटिक काम हो जाएगा। देखिए इसमें मान लीजिए इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, पहले कुछ भी नहीं लगाता हूँ फार्मूला। यहाँ पे देखिए मैं एवरेज का फार्मूला लगाता हूँ, एवरेज सब्जेक्ट 1 2 3 का एवरेज लेना है मुझे, और ये देखिए ऑटोमेटिक ये आ गया। तो ये टेबल का ये फ़ायदा होता है, टेबल में काम करने से जब आप और रो कॉलम ऐड कर रहे हैं तो पहले टेबल बना लीजिए, जिससे आपका एक में फार्मूला लगाएं और आपको बार बार ड्रैग करने की ज़रूरत नहीं पड़े। देखिए आपको ये सारी चीज़ें आ गई होंगी। आपका जो बेसिक है बहुत हद तक हो गया है, और जो बचा है उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे, है ना। डेटा के अंदर, रिव्यू के अंदर, व्यू के अंदर और क्या क्या होता है, जो हमारा बेसिक्स है। एडवांस हम अगले वीडियोस में देखेंगे। तो तब तक आप इनको प्रैक्टिस कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब द चैनल।